नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जिन स्टूडेंटों का एएलपी 2024 की वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी अपनी दुख और पीड़ा से लगभग बाहर निकल चुके होंगे। उस वैकेंसी में शामिल मैं भी था। मेरा भी साई को पास होने के बावजूद फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन हमें लगातार उसी चीज़ को नहीं दोहराना है कि हमारा 2024 वाली वैकेंसी में फाइनल मेरिट लिस्ट में हम रह गए थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अगर हम लगातार इसी चीज़ को दोहराएंगे तो हमारी जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उस नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम अपना प्रिपरेशन है, हम अपनी तैयारी है, उसको हम अच्छी तरीके से नहीं करके और अच्छी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए हमें उन सारी चीज़ों को भूलना होगा और उस असफलता को हमें स्वीकार करना होगा। आज के इस दौर में या पहले के भी दौर में हारा कौन नहीं है, हारे सभी हैं। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, आपने देखा होगा 17 बार आरसीबी हार चुकी थी, लेकिन फाइनल उन्होंने हार नहीं मानी और 18वीं बार ने आरसीबी ने आईपीएल विजेता टीम बन गई। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत अच्छे नेताजी हैं। वो भी 15 साल हो गए उनको मेहनत करते करते, लेकिन उन्हें भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। यानी अभी तक वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन आने वाले दौर में वो भी बनेंगे, उनको भी सफलता कहीं ना कहीं मिलकर रहेगी। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम पर जितनी मेहनत हुई थी हमने उतनी मेहनत की, लेकिन होना ना होना ईश्वर के हाथ में था। कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो हार मिली है उस हार से हमें सीखना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की थी और वो गलती हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं करनी है, जिससे हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम में सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिल जाए। मैं बात करता हूँ एएलपी 2024 की वैकेंसी ख़त्म हो चुकी है। अब एएलपी 2025 की वैकेंसी है, जिसकी एग्ज़ाम अभी तक एक भी नहीं हुई है। यानी कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में एएलपी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की एग्ज़ाम यहाँ तक कि 17 नवंबर से थी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ये 17 नवंबर से एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि 30 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होना अभी बाकी है। इसकी क्या डिसीज़न आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं बात करूँगा एएलपी 2025 की वैकेंसी के बारे में। उसकी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ग्रुप डी से बाद में होने के हमें आसार दिख रहे हैं। हो सकता है उसकी एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर, जनवरी, फर्स्ट फरवरी, मार्च तक तो शायद मुश्किल है। उसकी एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में हो जानी चाहिए। सीबीटी 1 की एग्ज़ाम हो सकता है पहले भी हो जाए, कोई प्रत्यक्ष में वो नहीं है, लेकिन उसके एग्ज़ाम होने के चांसेस दिख रहे हैं। जनवरी और फरवरी में उसकी एग्ज़ाम हो सकती है एएलपी सीबीटी 1 की। आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को मजबूत करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस वैकेंसी में पहली बार बैठेंगे, यानी कि वो नए स्टूडेंट हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने साई को पास करने के बाद में असफलता हाथ मिली, और वो स्टूडेंट अब फिर से लगेंगे और इस 2025 की वैकेंसी में अपना भयंकर तरीके से मेहनत करके एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं एएलपी सीबीटी 1 वाली एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को उस लेवल तक पहुंचाइए कि अपना सिलेक्शन श्योर हो। क्योंकि आपको पता है जिन स्टूडेंटों ने सही को पास था और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए, अब वो स्टूडेंट भी तो दोबारा तैयारी स्टार्ट करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंपटीशन देखने को ज़्यादा मिलेगा पिछले वैकेंसी के बजाय। यानी कि वैकेंसी 2024 के बजाय ये वाली 25 की वैकेंसी है, इसमें सीबीटी 1 एग्ज़ाम में आपको थोड़ा कंपटीशन देखने को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन घबराना नहीं है, हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना है बस। क्योंकि जिन स्टूडेंट रह गए थे 2024 में, वो भी अब फिर से लगेंगे 25 वाली वैकेंसी में, लोको पायलट में। वो
कंपटीशन थोड़ा देखने को ज़्यादा तो मिलेगा ही, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है, उनको सारी चीज़ें पता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, उनके पास एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं। अब उनको थोड़ी सी और मेहनत करके अपना सिलेक्शन पक्का करना है बस। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं तो अपनी तैयारी को मजबूत करना है। इसमें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और 10 नंबर की करंट अफेयर है। इन चारों सब्जेक्टों को आप अच्छे से मजबूत कीजिए और लगातार अपना टेस्ट देते रहिए। कहीं ना कहीं उस मंजिल तक आप भी ज़रूर पहुंच जाएंगे, इस मंजिल के लिए हम सभी लड़ रहे हैं। तो चलिए, आपको उस तैयारी को मजबूत करनी है बस। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी सारी भीड़ है। कोई दिक्कत नहीं है, सामना डट कर करना है बस। कहीं ना कहीं सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा आपका भी। मैंने किस तरीके से LPCVT में क्वालिफाई किया था, वो यही था कि मैं भी 2024 वाली वैकेंसी में मैं भी पहली बार ही बैठा था। तो बस अपना फर्स्ट में तो अपना जो सिलेबस है पूरा उसको कवर कीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मॉक टेस्ट डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए बस। उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, स्पीड भी क्लियर हो जाती है। इसलिए आपको, अगर आपका सिलेबस लगभग आधा भी हो गया है तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे और आराम से अपनी ALPCVT 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अगर कोई भी परेशानी आती है LPCVT 1 एग्ज़ाम से संबंधित, CVT 2 से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर अवश्य करूँगा। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।